जय हिंद ऑल वॉरियर्स। उम्मीद करता हूँ आप सभी मानसिक व शारीरिक तौर पर स्वस्थ होंगे और होंगी। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी प्रीलिम्स की परीक्षा जो होने वाली है वो 25 मई को होने वाली है। तो जो भी एस्पिरेंट पहली बार प्री में बैठने वाले हैं तो उनको कुछ बेसिक बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम उन पर जल्दी जल्दी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि देखो छोटी वीडियो बनाने वाले हैं, बाकी किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो देख सके, ठीक है। तो मतलब कुछ डायरेक्शंस होने चाहिए जाने से पहले, तो वो देखते हैं हम। चलो तो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। जो हमें मतलब कुछ बेसिक की पॉइंट याद रखने हैं, तो वो है, देखो ये चेकलिस्ट है। तो बेसिकली हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है कि देखो जब पेपर देने जाएंगे तो बस हमें ये याद रखना है कि मतलब क्या क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है। तो आप सभी लोगों को घबराना नहीं है, बिल्कुल सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है, बाकी कॉन्फिडेंस रहना है, चाहे कुछ भी हो कॉन्फिडेंस रहना है। आपकी तैयारी कुछ भी हुई हो या ना हुई हो, बस सेल्फ कॉन्फिडेंस रहना है। अब लास्ट समय है, प्रेशर में बिल्कुल नहीं रहना है, ना हेजिटेट होना है, बस आपको जाना है। आपको बिल्कुल ऐसे रहना है जैसा 3-4 साल का बच्चा रहता है, बस उसको एक बात रहती है, एक तो खाना, एक खेलना। बस आपको ऐसे ही ध्यान रहना चाहिए, ना किसी की टेंशन, सब कुछ भूल जाओ। जो फ्यूचर में होना है, जो पास्ट में होना है, सब कुछ भूल जाओ, ठीक है। आपको बस एक ही चीज़ याद होनी चाहिए, बस हमें अच्छा करना है। 3 घंटे 2 घंटे हमें अच्छा करना है, बाकी किसी से कोई मतलब नहीं है, सब भूल जाओ, ठीक है। देखो तो हमें क्या करना है कि जब हमें एग्ज़ाम हॉल में जाना है तो हमें बेसिकली कुछ बातों का ध्यान रखना है। तो देखो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें एडमिट कार्ड, तो घर से निकलते समय ही हमें 2 एडमिट कार्ड की फ़ोटो कॉपी करवा के मतलब प्रिंट करवा के रख लेने हैं, ठीक है। क्योंकि बाई चांस वैसे लगता तो एक ही है, बट आप सभी को 2 रख लेना है, ठीक है, क्योंकि क्या पता कहीं कुछ हो जाए, मतलब गिर जाए, ठीक है, हाथ में ले ले या फिर फट जाए कहीं से, ठीक है। तो ये करना है कि हमें बस क्या करना है कि दो कॉपी लेना है अपने एडमिट कार्ड की, ठीक है। और साथ ही साथ हमें क्या करना है कि हमें एक प्रूफ रखना है, एक हमारी जो गवर्नमेंट आईडी रहती है वो हमें प्रूफ रखना है, ठीक है। मतलब एक गवर्नमेंट आईडी कार्ड रखना है, जैसे कि आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ठीक है, वोटर आईडी हो गई, तो इनमें से कोई एक चीज़ चल जाएगी, ठीक है। और इसकी फ़ोटो कॉपी दो प्रतियाँ रख लेनी है, ठीक है। मतलब ओरिजिनल भी रख लेनी है आपको, बस जो वहाँ पे मांगे आपको वही दिखाना है, ठीक है। और आपको फ़ोटो कॉपी भी रख लेना है, ठीक है। ये क्या होगा, वही आईडी कार्ड साथ ले जाएं जो अपने फॉर्म भरते समय अपलोड किया था। मतलब जैसे फॉर्म भरते समय क्या अपलोड किया था, जैसे कि मान के चलो वोटर आईडी आपने अपलोड की, या फिर मान के चलो कि आपने आधार कार्ड अपलोड किया, तो आपको आधार कार्ड ही ले जाना है, ठीक है। और आपको एक बात याद रखना है कि थोड़ा सा ये देख लेना कि आपकी जो फोटो रही है ना, वो थोड़ी सी मैच करना चाहिए, ठीक है। बाकी इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। बाकी देखो नई फोटो रहती है ना, 10 दिन पहले लगवाते हैं यूपीएससी वाले, तो आपको एक बात याद रखना है, जो आपके एडमिट कार्ड में जो फोटो रहेगी वही आपको साथ में फ़ोटो ले जाना है, ठीक है। तो इस बात का याद रखना है। देन थर्ड पॉइंट आ जाता है कि आपको 2 वॉल फैन रखना है, वो भी ब्लैक कलर की, ठीक है। ब्लैक कलर से ही आपको गोले भरना है। और जो मैंने एक वीडियो बनाई थी ना प्रीलिम्स से पहले, मतलब OMR सीट कैसे फिल करना है, क्या कैसे डायरेक्शन आपको ध्यान रखना है, तो वो सभी आप वीडियो देख सकते हैं, 1 मिनट जल्दी से उसको देख सकते हैं, ठीक है। तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि हाँ पहली बार जा रहे हो तो कोई गलती ना हो। तो आपको 2 ब्लैक पेन रखना है, ठीक है, और अच्छे वाले पेन रखना है, ये नहीं कि हाँ। और एक बात इसमें याद रखना है कि आपको जेल पेन नहीं रखना है, वरना पूरा गड़बड़ हो जाएगा जेल पेन रखेंगे, ठीक है। नॉर्मल पेन रखना है, अच्छा पेन रखना है, ठीक है, जो आपको पकड़ उसकी मजबूत रहे, ठीक है, आपकी उंगलियों में सही फिट बैठे। तो आपको 2 ब्लैक पेन ले जाना है साथ में, ठीक है। और अच्छे ले जाना है, या हो सके तो नए खरीद लेना, और उनको पहले चला के भी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेना उनसे, ताकि वहाँ जाके वो ना हो कि मतलब वो कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, बफरिंग कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। देन नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट पे हमने देखा है, नेक्स्ट पे क्या है, नेक्स्ट पे जो है कि हाँ, नेक्स्ट पे ये हमें पेन ले जाना है, ठीक है। बाकी हमें क्या करना है कि एक पानी की बोतल ले जाना है। पानी की बोतल कैसी, पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट ही ले जाना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि कोई भी स्टील वगैरह ले जा रहे तो नहीं, पानी की बोतल ट्रांसपेरेंट ले जाना है, ठीक है। बाकी वहाँ पे अलाउ तो करते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि ट्रांसपेरेंट ही ले जाना है, ठीक है। और पानी थोड़ा ठंडा होना चाहिए, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं अपने हिसाब से पानी में कुछ मतलब ऐसा एनर्जेटिक चीज़ मिला सकते हैं, जैसे मान के चलो ग्लूकोज हो गया या फिर इलेक्ट्रोलाइट्स हो गए, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें आप मिला सकते हैं। बाकी ग्लूकोज का आप यूज़ कर सकते हैं, पानी मिला के ले जा सकते हैं, ताकि आपको जैसे आपको अगर थोड़ा हेजिटेशन हुआ तो आप पी सकते हैं वहाँ पर, ठीक है। पानी ज़रूर से ले जाना है, क्योंकि पेपर देखने के बाद सबके पसीने छूटते हैं, इसलिए घबराना नहीं है, जो होगा देखा जाएगा, बस मौज में करना है, ठीक है। देन आ गया हमारा घड़ी। तो देखो इसमें क्या होगा कि घड़ी में क्या करना है कि एनालॉग डिजिटल घड़ी की अनुमति नहीं है, ठीक है। तो कोशिश करना है कि अगर आपको घड़ी पहन ही जाना है, वैसे एग्जाम हॉल में भी घड़ी रहती है, ठीक है, कुछ जगह रहती है, भी रहेगी, ठीक है। तो वैसे घड़ी पहन जाना है तो पहन जाओ, नहीं पहन जाना है तो मत पहन जाओ, लेकिन वहाँ पे घड़ी रहेगी शायद मेरे ख्याल से, ठीक है। अगर आपको घड़ी पहन ही जाना है ना, तो बिल्कुल सिंपल घड़ी होनी चाहिए, जो जिसमें हमारे वो रहते हैं, ये हमारी जो टाइम बताती कांटे वाली जो रहती है ना, वो सुई वाली घड़ी, वो पहन सकते हैं आप, ठीक है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं कि सबसे इम्पोर्टेंट बात ये हो जाती है कि आप
ये सब चीज़ें तो साथ में ले ही जाएंगे। अगर एक चीज़ आप साथ में नहीं ले जाएंगे तो आपका मतलब ये समझो काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपको एक बात याद रखना है कि आपको अपने अंदर आत्मविश्वास और उम्मीद रखना है। बस उम्मीद होना चाहिए कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो होगा ही, ठीक है। जा रहे हैं, अगर 1% भी चांस है ना तो उसके लिए लड़ो, ठीक है, लड़ो, उसके लिए अपने अधिकार को छीनो, ठीक है। बस ये उम्मीद होना चाहिए, उम्मीद होना चाहिए, बस अपने माँ बाप का ख्याल होना चाहिए, ठीक है। आप जिसके लिए कर रहे हैं उसके लिए होना चाहिए, ठीक है। बस ये सब चीज़ें दिमाग में होना चाहिए, तो बस बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है। बाकी घबराना नहीं है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, ठीक है। घबराना नहीं है, सब चीज़ें भूल जाना है उस टाइम। बस ये होना चाहिए कि कैसे हमें पेपर से डील करना है, ठीक है। बाकी देखो थोड़ा सा ये एक बात इसमें मैं ये बता दे रहा हूँ, पेपर आप जैसे करते हैं ना तो आप अपनी क्वेश्चन का पहले से बेंचमार्क बना के जाइए कि मेरे को 60-65 क्वेश्चन करने हैं या सीसेट में 30-35 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। ये बेंचमार्क आप अपन बना के जाओ, और बाकी आप अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से करना है, ठीक है। जैसे जैसे 3 राउंड में आपने कर लिए, पहली बार में ऐसे कर लिए कि जो क्वेश्चन बन रहे हैं उनको कर लिए, दूसरे राउंड में ऐसे कर लिए कि जो 50% है उनको कर लिए। बाकी आपकी अगर कट ऑफ बन गई है तो फिर उसके बाद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थर्ड राउंड में ऐसा रहेगा कि मतलब ऐसे कि जो नहीं बन रहा, मतलब जिनमें 20% चांस है और आपकी कट ऑफ नहीं बन रही है, मतलब ऐसा कि 1 पॉइंट तुक्के से बन रहा है, एक नहीं बन रहा, तो वो चीज़ याद रखना है, ठीक है। बाकी सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत ज़रूरी है, घबराना नहीं है, बिल्कुल खुश रहना है, हैप्पी रहना है, फेस फन होना चाहिए, अंदर बिल्कुल एकदम ऐसा होना चाहिए, उबल तक खून होना चाहिए, ठीक है, कि हाँ अब हम युद्ध के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो यूपीएससी एक युद्ध ही है, ठीक है, तो अच्छे से करना है, ठीक है, घबराना नहीं है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं कि हमें 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ले जानी है, ठीक है। याद रखना है कि पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो वही होना चाहिए जो आपने एडमिट कार्ड में लगाई है, तो इस बात का ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट आ जाते हैं कि इसी के साथ क्या करना है कि ढेर सारी उम्मीद और आत्मविश्वास और आस्था, बस आपको अपने पे बिलीव होना चाहिए, अपने माँ बाप पे बिलीव होना चाहिए, और तीसरा जिस इंसान पे आप बिलीव करते हैं उस पर बिलीव होना चाहिए। बाकी ऊपर वाला साथ है ही, ठीक है। एक आध्यात्मिक भी होना चाहिए भाई कि हाँ बस ऊपर वाला है, जब कोई साथ नहीं देता तो ऊपर वाला साथ देता है। बस भगवान का नाम लेना है, अपने माँ बाप का नाम लेना है, याद करना है, चरण स्पर्श करके जाना है, बस अब होगा, ठीक है। याचना नहीं अब रण होगा, जीवन जय या कि मरण होना, बस ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। बाकी देखो श्री कृष्ण ने कहा था कि एक बहुत अच्छी लाइन है कि श्री कृष्ण कहते हैं कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, ठीक है। अगर आप कर्म करते हैं ना तो आपका कल बहुत अच्छा होने वाला है, ठीक है। बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, ठीक है। अगर आपने अपनी ईमानदारी के साथ पूरी मेहनत की है ना तो कर्म आपका निष्फल नहीं हो सकता, ठीक है। कुछ ना कुछ फल, कुछ ना कुछ तजुर्बा, कुछ ना कुछ जरूर मिलने वाला है, ठीक है। जो मतलब कोई रहता है ना, कोई पहाड़ रहता है ना, तो उस पहाड़ की साइड भी कुछ दूसरी दुनिया रहती है, तो वही आपको वही चीज़ मिलने वाली है, ठीक है। आपको ये बात याद रखना है, ठीक है। तो यही बात है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म सच है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर एक संकट का हल होगा, ठीक है। हर एक संकट का हल होने वाला है, हर एक संकट का हल होगा, बस आज नहीं तो कल होगा। बस ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए वहाँ भाई कि हाँ हमारे अंदर है वो ताकत जो हम कर सकते हैं, ठीक है। तो बस इसी बात पे याद रखना है कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म अगर सच है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, वह आज नहीं तो कल होगा, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट आप सभी को जो भी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं, मेरी साइड से बहुत बहुत बधाई, और उम्मीद करूँगा कि आप सभी का रिजल्ट आपके पक्ष में आए, ठीक है। आपने जैसा सोचा हो वैसा हो। बाकी जो भी प्रीलिम्स देने जा रहे हैं तो वो एक बार कमेंट में यस ज़रूर लिखें, ठीक है। बाकी मेरे साइड से बहुत बहुत ढेरों सारी शुभकामनाएं, आपका दिन बहुत अच्छा हो, आपका दिन मंगलमय हो, और बिल्कुल निश्चिंतता के साथ उठना है। और एक बात याद रखना है कि आप सभी को कल अच्छे से नींद ले लेना है, या फिर आज रात में नींद ले लेना, ठीक है। अब बाकी जो कुछ पढ़ लिया उतना इनफ है, बस आपको अच्छे से नींद लेना है और कल परसों के लिए तैयारी करना है, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट आप सभी को, ठीक है। जय हिंद, मिलते हैं प्रीलिम्स के बाद।